9 मई सन 2025 की शाम को एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 10 साल होती है, वो अपने घर के बाहर बैठकर तरबूज खा रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद उसके पूरे परिवार वाले पूरी रात उसे ढूंढते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह 8:30 पर उस बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूर पे झाड़ियों में पड़ा मिलता है। उस बच्ची का सब कुछ इस हालत में मिलता है जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि बच्ची के साथ किसी ने गलत काम किया है, किसी ने गंदा और घिनौना काम किया है और उसे मार दिया है। बच्ची का सब खून से लथपथ था और उसके मुंह से झाग और तरबूज के बीज निकल रहे थे। बच्ची का जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तब उसे पता चलता है कि बच्ची के साथ किसी ने गंदा और घिनौना काम किया है और उसका गला दबाकर उसे मार दिया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और इस मामले का खुलासा करके आरोपी को जेल भेज देती है। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर की। 9 मई सन 2025 की शाम एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 10 साल होती है, वो अपने घर के बाहर बैठकर तरबूज खा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद उसके परिवार वाले बाहर आकर देखते हैं तो वो बच्ची दिखाई नहीं देती है। जब वो बच्ची नहीं दिखाई देती है तो वो परेशान हो जाते हैं और मोहल्ले की सभी गली मोहल्ले में उस बच्ची को ढूंढने चले जाते हैं। हर गली मोहल्ले में ढूंढने के बाद भी जब वो बच्ची नहीं मिलती है तब वो पुलिस की मदद लेते हैं, जिसके बाद 30 से 40 पुलिसकर्मी और बच्ची के परिवार वाले और बच्ची के घर के ठीक सामने रहने वाला एक पड़ोसी व्यक्ति, ये सभी लोग उस बच्ची को ढूंढने निकल जाते हैं। पूरी रात उस बच्ची की तलाश की जाती है लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलता है। अगले दिन 10 मई की सुबह 8:30 पर पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है जब उस बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूर झाड़ियों में पड़ा मिलता है। बच्ची का सब कुछ इस हालत में मिलता है जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि किसी ने बच्ची के साथ गंदा और घिनौना काम किया है। उस बच्ची के शरीर का नीचे का हिस्सा पूरा खून से लथपथ था और उसके मुंह से झाग और तरबूज के बीज निकल रहे थे और शरीर पे कई चोट के निशान भी थे। ये सब देखने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद उस 10 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उस बच्ची के साथ किसी ने घिनौना काम किया है और उसका गला दबाकर उसे मार दिया है। और बच्ची के शरीर पर जो चोट के निशान मिले थे वो किसी लकड़ी से खरोच के निशान थे। पुलिस को उस व्यक्ति पर शक होता है जिसके घर के पीछे बच्ची का शव मिला था। पुलिस उस व्यक्ति के घर की तलाशी लेती है लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता। लेकिन पुलिस उस व्यक्ति पर शक करना नहीं छोड़ रही थी। जब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में लोगों से पूछताछ करती है तब पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम वेद प्रकाश है और उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के आसपास है। वेद प्रकाश का घर उस बच्ची के घर के ठीक सामने होता है। वेद प्रकाश अपने घर में अकेला रहता है और रोज़ रात को शराब पीकर आकर इधर उधर टहलता घूमता रहता है। पुलिस का शक वेद प्रकाश पर इसलिए भी जा रहा था क्योंकि वेद प्रकाश के घर के पीछे बच्ची का शव मिला था और जब बच्ची को ढूंढा जा रहा था तब वेद प्रकाश भी पुलिस के साथ उस बच्ची को ढूंढ रहा था। लेकिन अगले दिन वेद प्रकाश बच्ची के परिवार वालों से कहता है क्यों ना हम पीछे भी जाकर देखें और वो बच्ची वहीं मिलती है जहाँ पर पुलिस वाले पहले से ही छानबीन कर चुके थे। पुलिस वेद प्रकाश को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। तब पुलिस के सामने वेद प्रकाश अपना जुर्म कबूल करता है। दरअसल जब बच्ची अपने घर के बाहर बैठकर तरबूज खा रही होती है तभी वेद प्रकाश उस मासूम सी बच्ची को अगवा कर लेता है और उस बच्ची के साथ गंदा घिनौना काम करता है और उसका गला दबाकर दर्दनाक हत्या कर देता है। किसी को शक ना हो इस वजह से वो बच्ची के शव को बिस्तर में छुपा देता है और परिवार वालों के साथ उस बच्ची को ढूंढने के लिए चला जाता है, जिसके बाद मौका मिलते ही वो शव को अपनी छत पे जाकर पीछे झाड़ियों में फेंक देता है, जिससे बच्ची के शरीर पर झाड़ियों से कई चोटें आ जाती हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आज के इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आप सबको सावधान करना है, आप सबको ये बताना है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और अगर आपकी गली में कोई शख्स शराब पीता है तो सभी गली वाले मिलकर उसका विरोध करें, उसे मना करें। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।